हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक गुणनखंड। देखिएगा, इसका इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहले समझिए गुणनखंड होता क्या है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए संख्या हमारे 36 है, 36 लिखा है, इससे फैक्टर क्या होंगे। देखिए, जैसे लिख लेते हैं 1 इंटू 36 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इसको क्या 2 इंटू 12, 2 इंटू 18, और देख लेते हैं इसको हम लोग 3 इंटू 12, 4 इंटू 9। ठीक है, लिख सकते हैं ये लोग हम लोग। तो ये क्या सभी तरह से क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स हो गए, मतलब गुणनखंड हो गए। देखिएगा, लिख सकते हैं हम लोग कि 36 के गुणनखंड क्या होंगे। देखिए 36 के गुणनखंड क्या होंगे, देखिए क्या होंगे। देखिए, पहले तो एक होगा 1, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और देखिए आगे 9 होगा, 12 होगा, 9 12, फिर देखिए आगे 18 होगा और 36 होगा। ठीक है, ये क्या है, इसके क्या है, 36 के सारे गुणनखंड है। ये 1 2 3 4 5 6 9 12 18 36, ये क्या गुणनखंड हो गए। मतलब गुणनखंड मतलब होता क्या है, समझिए। किसी संख्या को, ठीक है, जैसे ये 36 है, किसी संख्या का गुणनखंड वह होता है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, इसकी क्या होती है परिभाषा। किसी संख्या का गुणनखंड वह होता है, देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड या फैक्टर, गुणनखंड वह होता है जो उस संख्या को पूर्णतया विभाजित करे। क्या करे, डिवाइड करे, विभाजित करे। ठीक है, करे। तो समझिएगा, कोई संख्या हमारे पास है 36, ये एग्जाम्पल इसका है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई संख्या, किसी संख्या का गुणनखंड वह होता है जो उस संख्या को पूर्णतया, मतलब कहने का इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। क्या होता है इसका मतलब, कंप्लीटली होता है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। कंप्लीटली क्या करें, डिवाइड करें इसको, कंप्लीटली डिवाइड करें। ठीक है, समझिए बात। देखिए 36 के गुणनखंड क्या होंगे, मतलब ऐसी संख्या जो 36 को कंप्लीटली क्या करे, डिवाइड करे, मतलब पूर्णतः क्या करे, डिवाइड करे। 1 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 12 से होगा, 18 से, 36 से होगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल से लेते हैं। देखिए हमारे 24 लिखा है, 24 के फैक्टर क्या होंगे, समझिए गुणनखंड क्या होंगे। 1 से विभाजित होगा पूरा, 2 से होगा, मान लो 24, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 8 24, 3 से होगा, 4 से होगा, 4 6 24, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा और 24 से होगा। कहने मतलब क्या है कि 24 के गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4 6 8 12 24। कहने का मतलब ये है, इन सभी संख्याओं से 24 कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, 24 क्या होगा, पूर्णतः डिवाइड होगा। किन से, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से, 24 से होगा। देखिए 5 से नहीं होगा, क्योंकि 5 से क्यों नहीं होगा, 5 और 24 पॉइंट में आएगा, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मतलब वह संख्या जो, मतलब कहने का ये है, किसी संख्या का गुणनखंड वह होता है जो उस संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे। मतलब कहने का ये है, इन सभी संख्याओं से 24 क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, और देखिए आगे, जैसे हमारे एग्जाम्पल और देखिए, उदाहरण मेरे पास ये लिखा, मान लीजिए 10, ये लिखा हुआ है 10, 10 लिखा हुआ है।
अच्छा 10 रुपये लगते हम लोग 1 इंटू 5 सॉरी 1 इंटू 10 और क्या लिखते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 10 के गुणनफल क्या होगा 10 के गुणनफल क्या होगा देखिए एक हो गया। देखिए एक ऐसा नंबर जिससे सारी संख्या डिवाइड होती हैं। एक हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। कहने का मतलब ये है कि इन सभी संख्याओं से 10 क्या होगा कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये 10 से क्या हो गए 10 से क्या हो गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए, ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये तो ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं, देख कुछ क्वेश्चन समस्या देखिएगा। देखिए ये तो हमारे ये तो सिंपल चीज है, जैसे समझिएगा। हमारे पास लिखा है मान लीजिए 4x प्लस 8 इसके करने क्या गुणनखंड करने। अब देखिए क्या करेंगे देखिए। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है क्या, ये होता है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि चर। ठीक है, अच्छा वेरिएबल क्या होता है जो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो चेंज हो जाता है। अच्छा कोई संख्या ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो कि चेंज नहीं होता। ये क्या होता है, ये चेंज हो जाता है मतलब चेंज हो जाता है, हो जाता है। ये क्या कांस्टेंट क्या होता है, चेंज मतलब परिवर्तित नहीं होता, चेंज नहीं होता, होता। ठीक है, अब देखिए आप देखिए जरा पहला एग्जांपल है आपका, क्वेश्चन समझिए 4x प्लस 8 लिखा है। इसे करने क्या करने फैक्टर करने हैं आपको, क्या करने फैक्टर करने, इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा। अच्छा इसमें भी कॉमन है, कुछ चीज कॉमन है, क्या है देखिए। इसमें हम लोग 4 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो हम होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस प्लस क्या लिख देखिएगा। देखिए इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब है 4 इंटू एक्स प्लस, इसका मतलब क्या है 2 या 4 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें इसमें कॉमन क्या है 4 कॉमन है, क्या कॉमन है 4 कॉमन है, क्या कॉमन है 4 कॉमन है। ठीक है, तो 4 बाहर निकालिए हमने, क्या बचा अंदर x प्लस 2। ठीक है, ये क्या हो गया गुणनखंड हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिएगा आप। देखिए एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आगे प्लस 8 एक्स स्क्वायर, क्या है 12 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है, अब देखिए ये तो सेम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या है 4 है, तो बिना समझिए। देखिए इस तरह से हम लोग 4 इंटू 3 लिखते हैं इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं प्लस 4 इंटू 2 एक्स स्क्वायर लिखते हैं कौन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है। ठीक है, तो क्या बाहर निकलेगा 4 बाहर निकल आएगा, क्या बाहर निकलेगा 4 बाहर निकल आएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 3, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, थोड़ा एक बार समझिए, दोबारा देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पे एक लीजिए। ठीक है, दोबारा देखिए इसको। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो समझिए इसका मतलब ये 3 इंटू 4 इंटू एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है एक्स का मतलब 2 होगा प्लस 8 का मतलब हम लोग 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू एक्स। अब देखिए कॉमन क्या दोनों में, देखिए 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, x एक यहाँ भी है x एक यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ गया 4x कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया 4x कॉमन आ गया। क्या बचा आपके पास 3 इंटू एक्स 3x प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 2, तो 3x प्लस 2। ठीक है, इसे गुणनखंड क्या होगा, एक तो हो गया 4x एक हो गया 3x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3।
क्या कह रहा है ये आपसे, देखिए देखिए क्या कह रहा है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r, क्या है 4 पाई r, देखिए प्लस क्या है 4 पाई r। अब समझिए ये बेसिक चीज चल रही है आपकी, ठीक है, क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये समझिए। इसमें कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, देखिएगा, देखिए ये क्या 2 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई, इसका कॉमन क्या आएगा, देखिए ये तो पाई कॉमन है, एक आर कॉमन है, तो कैसे छोड़ेंगे इसको, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आर इंटू आर प्लस 2 लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या पाई मल्टीप्लाई में आर, ठीक है। अब देखिए आप क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, एक आर यहाँ कॉमन है, एक आर यहाँ कॉमन है, ठीक है। अब देखिए क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया 2 पाई आर, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ क्या बचा आर बचा, प्लस 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ये क्या हुआ, ये क्या गुणनखंड होगा, एक ये हो गया, ये हो गया गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए 18m प्लस 16m, देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे समझिएगा, 18m प्लस 16m, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो m है, यहाँ पे n है, ठीक है, ये क्या वेरिएबल है, कुछ कॉमन इसमें है नहीं है। अच्छा इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन दिखा देता हमको, देख क्या है 2 इंटू 9 2 इंटू 9 इंटू m प्लस, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 8 इंटू n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन 2 है, यहाँ भी कॉमन 2 है, तो 2 क्या लेंगे बाहर ले लेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या है 9m प्लस 8m, ये क्या उसके फैक्टर्स हो गए, मतलब गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखिए 5 क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन 5 में देखिएगा जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 समझिए पहले क्या करेगा, क्वेश्चन 5 देखिए जरा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है, क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वाई इंटू जेड। अब समझिए इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू वाई इस प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाई कॉमन है तीनों में, वाई वाई वाई, तो वाई क्या लेंगे बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ का बचेगा वाई, एक वाई बाहर आ गया, एक बचा प्लस का जेड, ये क्या होगा गुणनखंड होगा, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन को अब क्वेश्चन दोबारा रिवीजन करके देखिएगा, क्या लिखा है 4x + 8 लिखा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें कॉमन क्या 4 कॉमन है, क्या लिखा 4 × x लिख लिया, यहाँ पे लिखा 4 × लिख लिया, ठीक है। इसमें कॉमन क्या 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 बाहर निकाल लिया हमने, 4 मल्टीप्लाई में क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे यहाँ +2 बचेगा, ठीक है। देखिए ये जो साइन होता है प्लस वो यहाँ रहता है, ठीक ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 18m प्लस 16m, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आएगा। अच्छा यहाँ देखिए चर में, इसमें देखिए कांस्टेंट देखिए 18 है या 16 है, यहाँ पे कॉमन क्या 2 लगा हमने, तो 2 × 9 लिखा इसको, यहाँ लिखा 2 × 8 लिख दिया, यहाँ पे कॉमन 2 आ गया, दोनों जगह 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 क्या बचेगा यहाँ पे 9m प्लस 8m, ठीक है, ये कॉमन आ गया, क्या आ गया 2 × 8, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया इसका दोनों का, ठीक है, दोनों निकला है। अब देखिए आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12x² प्लस 8x, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, ठीक है, मतलब 2x है, यहाँ पे एक सिंगल x है, तो कॉमन क्या आएगा, एक x निकल आएगा बाहर, ठीक है। यहाँ देखिए 3 × 4 × x × x लिख लिया, यहाँ पे यहाँ लिखा 2 × 4 × x लिख लिया, यहाँ पे कॉमन क्या है 4 कॉमन है दोनों जगह और x कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया 4x कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 2 बचेगा, ये क्या हुआ आंसर हुआ आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसे देखिए जरा, देखिए यहाँ पे क्या 2 पाई r² है, इसका मतलब क्या होता है r × r, इसका मतलब क्या r × r 2 पाई r × r, यहाँ पे क्या है 2 × 2 4 × पाई × r, कॉमन का क्या 2 कॉमन कौन है, 2 कॉमन लिख लिया हमने, ठीक है, पाई कॉमन है पाई लिख लिया यहाँ पे, r कॉमन है r लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे r बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो r + 2 हो गया, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, एक गुणनखंड इसका ये हो गया, ये दो गुणनखंड दो फैक्टर होगा इसके, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पूरे में कॉमन क्या, y कॉमन आ रहा है, तो इसमें लिखा क्या x इंटू वाई लिखते हैं, y इंटू वाई और y इंटू जेड। तीनों में कॉमन क्या y कॉमन है, तो y बाहर ले लिया हमने, y के ले लिए बाहर ले लिए। क्या बचा यहाँ पर x बचा, यहाँ क्या बचा y बचा, यहाँ क्या बचा z बचा। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखिएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या लिखा, देखिए ये x है, यहाँ भी x है, इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए ax प्लस bx, ठीक है, y वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्लस by प्लस ay, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या, यहाँ पे x कॉमन है दोनों जगह, और यहाँ पे कॉमन क्या y कॉमन है, ठीक है। तो x निकाला बाहर, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे a प्लस b लिख लिए। क्या लिखे, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, ठीक है। a प्लस b लिखते उल्टा, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस b लिख लिया। अच्छा अब देखिए आगे, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये है, कॉमन क्या a प्लस b दोनों कॉमन है, ठीक है। तो a प्लस b क्या निकालिए, बाहर निकालिए दोनों में, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का y, ये क्या हुआ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसका एक गुणनखंड तो ये हो गया a प्लस b, और एक गुणनखंड आपका ये हो गया, दो फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, 12mm प्लस 16mm स्क्वायर प्लस 24m स्क्वायर। देखिए अब देखिए कॉमन क्या यहाँ पर देखिएगा, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 इंटू 3, इसका मतलब क्या है 4 इंटू 3 m इंटू n, ठीक है। इसका मतलब क्या है 4 इंटू 4 इंटू m, n का मतलब क्या, दो बार लिखा जाएगा n इंटू n। इसका मतलब क्या है 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 मतलब 24 इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या लिखा है, 4 कॉमन है तीनों में, 4 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए 4 बाहर निकाल लीजिए, 4 निकाल लिया और हमने, अब क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा यहाँ पे। अच्छा 4 कॉमन और कॉमन क्या है, अच्छा यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तीनों में m है। अच्छा n देखिए, n भी यहाँ है, n भी यहाँ, n भी यहाँ, ठीक है। तो कॉमन क्या आ गया 4m n कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4m n कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया और m n कॉमन, क्या बचा 3 बचेगा यहाँ पे, 3 प्लस, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 4 कॉमन आ गया और m और n कॉमन, क्या बचेगा 4 इंटू n मतलब 4n बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 कॉमन आ गया और m और n कॉमन आ गया, क्या बचेगा 6m n बचेगा, क्या बचेगा 6m n बचेगा। ये क्या हुआ, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। एक फैक्टर इसका गुणनखंड हो गया दोनों, ये एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक, सिंपल है। देखिए मेन इसमें होता है तोड़ना, तोड़ते कैसे हैं, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या लग रहा है 4 को तीनों कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 बाहर निकाल लिया, m n यहाँ भी है, m n यहाँ भी है, m n यहाँ भी है, m n बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा m n बाहर आ गया तो क्या बचेगा n और 4 बचेगा, 4n बच गया। यहाँ पे क्या m और n बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा m n बचा, m n लिख लिया 6 इंटू m n, ठीक है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन क्या करा हमने, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन में क्या करा, सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है 36 x स्क्वायर माइनस 49 y स्क्वायर, ठीक है। इसको समझिए जरा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 6 का स्क्वायर है, ये क्या है 6 का स्क्वायर है ये, और ये क्या है स्क्वायर है, किसका वर्ग है 49, ये 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग है, 7 का क्या वर्ग है, इसका ये y का है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों वर्ग है तो ये क्या होगा 6x का क्या स्क्वायर लिख लिया इसको, इसका हो गया 7y का वर्ग हो गया, ठीक है। अच्छा एक आइडेंटिटी होती है, एक समीकरण क्या होता है a स्क्वायर माइनस का इसका क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी होता है, क्या होता है इसका मतलब, देखिए एक समीकरण क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए आगे ये क्या यहाँ पे a है, ये क्या b है, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे 6x प्लस 7y, यहाँ पे क्या होगा 6x माइनस 7y, ठीक है।
ये क्या होता है दोनों को एक गुणनफल दिया होगा एक ही हो गया। अब देखिए आगे सिंपल है, देखिए तीनों देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये था, क्या था, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, क्या करा हम लोगों ने x वाले एक साइड रख लिए y वाले एक साइड रख लिए, यहाँ पे कॉमन क्या x कॉमन है x बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कॉमन क्या y कॉमन है y बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस b बचेगा, यहाँ क्या b प्लस a मतलब a प्लस b बात देखी है। अच्छा इन पूरे में कॉमन क्या है a प्लस b, यहाँ भी a प्लस b यहाँ भी है, ठीक है a प्लस b यहाँ भी a प्लस b यहाँ भी है, तो a प्लस b क्या कॉमन आ गया, a प्लस b बाहर निकाला तो क्या बचेगा x प्लस y बचेगा। एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कराइए 12mn प्लस 16mn स्क्वायर प्लस 24m स्क्वायर n स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है 4 into 3 into mn, इसका मतलब क्या है 4 into 4 m n स्क्वायर n into n, इसका मतलब क्या है 4 into 6 m into m प्लस n into n, ठीक है। अब देखिए कॉमन का तीनों में 4 कॉमन है 4 लिख लिया, 4 कॉमन था, m भी कॉमन है और n भी कॉमन है तीनों में, n लिख लिया। भाई दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। ठीक है क्या ये इसका मतलब होता है 5 का स्क्वायर है ये 5 का वर्ग है ये, इसका x का वर्ग है ये माइनस y का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखिए आप इसका मतलब ये हुआ कि 5 अपॉन x का क्या हो गया वर्ग हो गया ये माइनस y अपॉन 4 का वर्ग हो गया पूरे, ये हो गया a ये हो गया b, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b, ठीक है। देखिए तो 5 अपॉन x प्लस y अपॉन 4 5 अपॉन x माइनस का y अपॉन 4, ये क्या होता है दोनों फैक्टर हो गए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिएगा तो समझिए इसको सिंपल है वैसे ये, देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 बाहर निकलेगा यहाँ भी 7 बाहर निकलेगा, देखिए कैसे, इसका मतलब ये 7 ये क्या है क्यूब है, मतलब क्या है इसका मतलब क्यूब मतलब क्या होता है, इसका मतलब 3 बार होगा, इसका गुणा 3 बार होगा, मतलब x प्लस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई, एक ही बात है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या 7 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पावर 2 है, पावर 2 मतलब क्या इस x प्लस वाई का 2 बार गुणा होगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या 7 into 4 इसका 7 into 4, ठीक है। यहाँ देखिए 7 into 4 x प्लस वाई, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे पावर 3 है यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगी पावर 1 कॉमन आएगी तीनों में, ठीक है। अब समझिए 7 कॉमन था तीनों में, 7 यहाँ से लिया 7 यहाँ से 7 यहाँ से लिया, और कॉमन क्या अच्छा x प्लस वाई यहाँ भी है x प्लस वाई यहाँ भी है x प्लस वाई यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए 7 बाहर निकाल लिया और x प्लस वाई बाहर निकाल लिया, क्या बचे यहाँ पे 2 बचे x प्लस वाई, क्या बचे 2 बचे, क्या बचे 2 x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 बचे, क्या बचा इसमें 7 बाहर हो गए 2 बचेगा 2, 1 बाहर हो गया 1 बचेगा x प्लस वाई। अच्छा यहाँ पे क्या 7 भी बाहर हो गया ये भी बाहर हो गया, क्या बचा 4 बचेगा, ठीक है। या तो छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दिया सोल्व करते देखिएगा 7x प्लस वाई, इसका मतलब क्या है x 2 बार है तो x प्लस वाई की पावर क्या हो गई 2 हो गई प्लस 2 x प्लस वाई प्लस का 4, ये क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका मतलब क्या 5 का स्क्वायर होता है ये x स्क्वायर होता है, सिंपल है। a स्क्वायर b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है तो a प्लस b और a माइनस b हो गया, सिंपल है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर, धन्यवाद।